हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर वेरी गुड एंड एज यू नो कि हमारा टर्म 1 नवंबर दिसंबर में आने वाला है और चैप्टर 1 भी उसमें फर्स्ट चैप्टर आएगा। 6 मार्क्स का आने वाला है रियल नंबर्स और एज यू नो कि एमसीक्यू टाइप के ही क्वेश्चंस आएंगे। तो आई थॉट कि मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू वीडियोस अपलोड करूं। तो चैप्टर 1 के एमसीक्यू वीडियो का फर्स्ट आपको पार्ट आज मैं अपलोड करूंगी। तो हम देखते हैं अपना फर्स्ट पार्ट। तो देखिएगा, इस फर्स्ट पार्ट की जो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया, उन्होंने बोला n कुछ आपको दिया है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन उन्होंने पहले से ही बता दिया है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन उन्होंने बोला है कि देन द नंबर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव जीरोज इन n। तो जो n है उसमें कितने कॉन्सिक्यूटिव जीरोज आएंगे। तो अगर किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन आपके पास ऑलरेडी है तो आप बिना उसको मल्टीप्लाई करे ही डिसाइड कर सकते हो कि उसमें कितने कॉन्सिक्यूटिव जीरोज आएंगे। कैसे पता लगा सकते हैं हम, क्योंकि जो जीरो है वो किससे बनता है। जीरो आपका 2 × 5 से बनता है ना। 2 × 5 10 होता है। तो जितने 2 होंगे उनको अगर उतने ही अगर आपके 5 के पेयर्स मिल गए तो उतने ही जीरोज बन जाएंगे। तो एज यू कैन सी वी हैव 3 2s। कितने 2 हैं हमारे पास? 3 2 हैं हमारे पास। और 5 कितने हैं? 4। तो भाई एक तो 5 ऐसा हो गया ना जिसको उसका पेयर नहीं मिला। तो कितने 2s हैं जिनको अपने पेयर्स मिल गए? ओनली 3 2s हैं। 3 नंबर ऑफ 2s हैं जिनको अपने पेयर्स मिले। तो कितने जीरोज बनेंगी? ओनली 3 जीरोज ही बनेंगी। तो इसका एक और तरीका है शॉर्ट में फास्टली सोचने का कि प्राइम फैक्टराइजेशन में आप 2 को देखो और 5 को देखो, जिसकी पावर भी लेस है उतने ही नंबर ऑफ जीरोज आएंगे। क्यों? क्योंकि वो लेस ही ले पाएगा ना। मतलब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो ऑब्वियसली केवल 3 ही पेयर हो पाएंगे, 4th वाला अकेला रह जाएगा। तो 3 नंबर ऑफ जीरोज। तो आंसर कितना होगा इसका? 3। क्लियर हो गया। एक और बार एक्सप्लेन कर देते कि इफ यू हैव द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर देन जस्ट लुक टूवर्ड्स द पावर्स ऑफ द 2 and 5 एंड विच पावर इज लेस, मीन्स द पावर ऑफ आइदर 2 और 5। जिसकी भी पावर लेस है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर लेस थी 5 से, 3 थी, तो आपके 3 नंबर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव जीरोस इसमें आने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है The LCM of 2 number is 1200. Which of the following can't be the HCF? देखिएगा, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये मैंने बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं। These are very selective questions and they are actually very important. इनमें एक एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं, तो वो कॉन्सेप्ट्स को भी आपको अच्छे से आपने समझना है। केवल इन्हीं कॉन्सेप्ट बेस और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे पहले वाले में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि नंबर ऑफ जीरोज हम कैसे निकाल सकते हैं, जिसकी पावर लेस है। 2 और 5 में से जिसकी पावर लेस है उसको उठाओ, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। देन द न्यू कॉन्सेप्ट विच इज लाइक इन क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पहले कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें आपको एलसीएम दिया है। एलसीएम कितना दिया है? 1200 दिया है। और एचसीएफ आपको उन्होंने बोला है कि कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी नंबर है आपके पास, लेट अस सपोज यू हैव 2 नंबर्स, अगर ए और बी इफ यू हैव 2 नंबर्स देन एलसीएम जो है, एलसीएम कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा विद ए एंड बी एंड द एचसीएफ इज व्हाट इज द एचसीएफ? एचसीएफ इज अ नंबर विच कैन डिवाइड ए एंड बी। तो जो ए और बी को डिवाइड कर सकता है। तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एचसीएफ होता है ना, वो हमेशा एलसीएम का एक फैक्टर ही होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू कैन ऑल्सो नोट इट डाउन। आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। तो आप ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप नोट करके लिख लो कि एचसीएफ हमेशा एलसीएम का एक फैक्टर ही होता है। तो हम ये देखेंगे, आपके पास 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन इसका फैक्टर नहीं है। तो 600 इज अ फैक्टर ऑफ 1200, यू नो दैट कि पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। 500 से अगर आप 1200 को डिवाइड करोगे तो क्या पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है? नो, इट मीन्स यस वी गेट अवर आंसर। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है? 500 1200 को पूरी तरह से डिवाइड नहीं करता, मतलब 500 उन दोनों नंबर्स का एचसीएफ नहीं हो सकता है। क्लियर है ना? समझ में आ गई ना बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं पहले। इफ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस 6। तो अब एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है इसमें कि कुछ एबीसी दे देते हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑलरेडी करके देंगे और आपको एलसीएम या फिर एचसीएफ फाइंड करना। तो वो बहुत ईजी होता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी वो क्वेश्चन। अभी आप देखो, उन्होंने ऑलरेडी एबीसी दिया है, प्राइम फैक्टर्स दिया और एलसीएम भी दे दिया है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट सेम ही अप्लाई होगा। अगर आपको प्राइम फैक्टर्स दिए हैं
ए बी सी, अब लेट अस सपोज में अभी 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो जो एलसीएम होता है ना उसमें जो हाईएस्ट पावर्स होती हैं, ठीक है, वो आ जाती हैं। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, और यहाँ तो एलसीएम में 2 की पावर 3 आएगा। 3 में देखो 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे n है, और यहाँ पे 2 है। इसका मतलब n की वैल्यू क्या रही होगी? अगर एलसीएम में 3 की पावर 2 आ रहा है, इसका मतलब 3 की पावर 2 कहीं ना कहीं रहा होगा तीनों में से। तो 2 के पास तो 3 की पावर 1 है, तो ऑब्वियसली थर्ड वाले का 3 की पावर 2 ही हुआ होगा ना, तभी तो एलसीएम में 3 की पावर 2 आया। एक और बार ये एक्सप्लेन करती हूँ, एलसीएम में वी ऑलवेज टेक द पावर्स हाईएस्ट पावर्स, ठीक है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो हमने 3 ले ली। यहाँ पे 3 की पावर 1 1, और यहाँ पे से क्या लें कि वो एलसीएम में 2, तो ऑब्वियसली 2 ही लेनी पड़ेगी ना, तो n की वैल्यू 2 रही होगी, तभी एलसीएम ये बनने वाला है। क्लियर है सबको मेरी बात? दिस इज वेरी सिंपल थिंग। लेट अस सपोज आई टेक एन अनदर एग्जांपल। लेट अस सपोज a की पावर ले लेते हैं 2 की पावर 5 इंटू 7, और b ले लेते हैं 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 7 स्क्वायर, और c ले लेते हैं 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7 क्यूब। ठीक है, मैंने इस तरह से आपके लिए अभी रैंडम एक क्वेश्चन बनाया है, तो इसका एलसीएम मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम में भी ऑलवेज टेक मैक्सिमम पावर, तो यहाँ 2 की पावर 5 है, 2 है और 1 है, तो 2 की पावर 5 ले लेना। 3 को देखते हैं, 3 की पावर यहाँ पे नहीं है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो 3 की पावर 4। 7 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, तो क्या आएगा 7 की पावर 3। तो ये आपका एलसीएम होगा। तो अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं। और अगर एचसीएफ पूछते हैं तो एचसीएफ कैसे करते हैं? एचसीएफ पे हम लीस्ट पावर्स ले लेंगे, ठीक है, उल्टा करते हैं। तो यहाँ पे 2 की पावर सबसे छोटी 2 ही था, 3 का पावर सबसे छोटा कुछ था ही नहीं, तो हम कॉमन वाला लेते हैं, तो 3 की पावर हम नहीं लेंगे क्योंकि इसके पास 3 की पावर नहीं है। 7 की पावर यहाँ 1 है, तो एचसीएफ 14 होने वाला है इस नंबर का। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एलसीएम और एचसीएफ हम किसी भी नंबर के अगर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी गिवन है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। नाउ विल सी अवर क्वेश्चन नंबर 4 एंड दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ को प्राइम विल कम एंड द को प्राइम आर द वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ नंबर्स, बिकॉज ये आपके जो √2 √3 वाले में भी आ रहा है। को प्राइम की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। तो को प्राइम क्या होते हैं? को प्राइम्स आर द नंबर्स, यू कैन ऑल्सो नोट इट डाउन, co-prime numbers are the numbers which have only no common factor other than 1, या फिर हम कह सकते हैं उनका HCF 1 होता है। क्या होता है co-primes? इनका HCF क्या होता है? HCF क्या होता है इनका? 1 होता है, या फिर इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1, ठीक है। तो HCF 1 होता है। ऐसे नंबर्स co-prime होता है, जैसे कि 2 and 11, 2 and 7, 3 and 10। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि इफ़ वी टॉक अबाउट द को प्राइम तो बोथ आर द प्राइम, नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी। दोनों प्राइम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बस उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, या फिर हम कह सकते हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे P/Q कहते हैं तो ठीक है। P and Q को प्राइम है तो P² और Q², तो यू कैन, जब आप ऐसे सिचुएशन में फंसो ना, MCQ में खासकर, MCQs बहुत ईजी होते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप बहुत, तभी उन्होंने MCQ दिए हैं, आप ऑप्शंस के बेस पे भी डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि आपके पास लेट अस सपोज विल टेक 2 प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स लाइक 3 and 10। 3 and 10 आर द को प्राइम्स। अगर मैं 3 का स्क्वायर करती हूँ 9 आता है, 10 का स्क्वायर करती हूँ 100 आता है, तो क्या 9 और 100 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है ना। इट मीन्स इफ P and Q आर द को प्राइम्स देन P² and Q² आर ऑल्सो को प्राइम। वो भी क्या होंगे? को प्राइम्स ही होने वाले हैं। सो दिस इज द आंसर। इसका आंसर को प्राइम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इफ द एलसीएम ऑफ A and 18 इज 36 एंड HCF इज 2। अगर आपको 2 नंबर्स दिए हैं, यहाँ पे भी एक अनदर कॉन्सेप्ट आ गया। देखिए मैंने बहुत सारा, हर क्वेश्चन में एक न्यू कॉन्सेप्ट डाला है, जैसे कि आप सारे छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए आपको और आप समझ पाओ उनको। तो यहाँ पे क्या लग रहा है हमारा, वी नो, हम ये जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि if we have else 2 numbers, this concept work only for 2 numbers, not for more than 2। ध्यान रखना 3 numbers के लिए हम इसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो if we have LCM and we have HCF and we have a number, then we can find the other number। So what is the formula behind that? इसका क्या फॉर्मूला होता है? आई थिंक आपको याद भी होगा। I'll write this।
LCM into HCF is equal to the product of the numbers. तो क्या होगा इसका LCM into HCF is equal to the product of the numbers. तो अगर हम करते हैं एक नंबर 8 A दिया है, एक 18 दिया है, तो A into 18 A is equal to 36 into 2 यानी कि 72. तो कितना आएगा, 72 को हम 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 4 जा 72, तो A की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आ जाएगी. मैं एक बार लिख के दिखा देती हूँ आपको इसको. देखना नंबर्स हमारे क्या हैं, A और 18. एलसीएम कितना है, 36 एंड 2. तो A कितना आएगा, 36 इंटू 2/18. कट करोगे आप तो 4 आ जाएगा, तो नंबर हमारा 4 आ जाएगा. तो बहुत सिंपल सा है, यू कैन डू लाइक दैट. ओके, इसी तरह से आपके और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप उन्हें भी सॉल्व कर सकते हो. नाउ वी हैव द नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो. 6th क्वेश्चन. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n 5 2 to the power n into 5 to the power ends with 5. तो कोई भी नंबर ends with 5 कब हो सकता है, क्योंकि आपको पता है अगर n की वैल्यू आप कुछ भी लोगे, लेट अस सपोज 1 वैल्यू लेते हो तो ends with 0 होगा, 2 लेते हो तो ends with 2 zeros हो जाएगा. तो n की कोई भी वैल्यू अगर आप डालोगे तो वो हमेशा 0 आएगा ही आएगा, है ना. आएगा कि नहीं आएगा. अगर 1 डालते हो तो 2 into 5 से 10 बनेगा, 2 डालते हो n की वैल्यू तो 100 हो जाएगा. एंड में 5 तो आने से रहा, एंड में 5 तभी आ सकता था जब ये वाली पावर 0 होती और ये वाली पावर कुछ भी होती. लेकिन यहाँ पे n की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए एंड्स विद 5 हो जाए. तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, बट आपको दिमाग लगाना है. मे बी ऐसा हो सकता है कि इसमें से कोई भी वैल्यू वो ना बोल रहे हो. तो नो वैल्यू ऑफ n हियर फॉर विच द नंबर द गिवन नंबर इज एंड्स विद 5. तो कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए 5 से एंड हो. It always ends with 0. Either we take any value of n is 1, 2, 3, any value. If we take any value, it always ends with 1. And if we take the value of n is 0, then it will ends with 1. Because 1 into 1 से 1 आएगा ना, ठीक है. तो या तो ये 1 से एंड होगा या 0 से एंड होगा. 5 से कभी भी एंड किसी भी वैल्यू के लिए नहीं हो सकता. तो इसका आंसर होगा नो वैल्यू. तो आई होप ये क्लियर हो गए होंगे आपको सारे क्वेश्चंस. यहाँ पे मैंने आपको काफ़ी सारे 5-6 कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराने की कोशिश की आज, ठीक है. हम और भी इन्हीं कॉन्सेप्ट पे और कुछ न्यू कॉन्सेप्ट चैप्टर 1 की ही केस स्टडी वाले क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूंगी, अदर चैप्टर्स के भी क्वेश्चंस अपलोड करूंगी. तो प्लीज़ आप सारी वीडियोस को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि अगर आपने सारी वीडियोस कर ली ना तब भी आपके अच्छे मार्क्स बहुत आराम से आ जाएंगे. कोई बिग डील नहीं है. तो बस आपको पहले तो चैप्टर को गो थ्रू होना है, चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, एनसीईआरटी अच्छे से करनी है, एग्जाम्पलर अच्छे से करनी है, और फिर इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस वीडियोस आप कर लोगे तो फिर पूरी तैयारी हो जाएगी आपकी बोर्ड एग्जाम टर्म 1 के लिए. तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आई होप आपको पसंद आई होगी. अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट वो भी अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर ले. एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय.